अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम संस्कृत पाठमाला की प्रथम भाग की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 10वें पाठ पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अब आपके 9 पाठ हुए हैं और 10वां पाठ शुरू होता है। इतने पाठों से आप कितना संस्कृत समझ गए हैं वह अब देखना है। इस परीक्षा के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक यहाँ देते हैं। आइए पहले इन श्लोकों को पढ़ते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवद गीता अध्याय 18। अब इसका पदक छेद किया गया है। पदक छेद का अर्थ होता है कि श्लोक में जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको सबको संधियों से अलग कर करके दिखा देना, जैसे इसमें दिया गया है। तो पद है ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। यह प्रथम श्लोक हो गया। द्वितीय श्लोक में तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। अब आता है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है कि आपके जो पद हैं उनको एक ऑर्डर में लगा देना, जिससे कि उसका वास्तविक अर्थ निकल सके। और इसमें यदि कुछ क्रिया शब्दों की कमी होती है तो हम उसको भी इसमें अन्वय में हम कहीं से ले सकते हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं प्रथम श्लोक का। हे अर्जुन, सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वरः तिष्ठति मायया यंत्र आरूढ़ानि सर्वभूतानि भ्रामयन्। हे भारत, तम एव सर्वभावेन शरणं गच्छ तत् प्रसादात् परां शांतिं शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यसि। यह अन्वय 2-4 बार पढ़िए तो भाव और अर्थ अवश्य आपके ध्यान में आ जाएगा। तथापि आपकी सुविधा के लिए शब्दार्थ यहाँ दिए जाते हैं। आइए देखते हैं। हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है और अपनी माया से यंत्र पर लगाए हुए चित्रों के समान सब भूतों को वह घुमाता है। हे भरतपुत्र, उसी की पूर्ण भक्ति से शरण जा। उसके प्रसाद से तू श्रेष्ठ शांति तथा शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यह अर्थ अन्वय के अनुसार ही दिया है, इसलिए कौन से शब्द का क्या अर्थ है आप समझ ही गए होंगे। अब इन श्लोकों को आप बार बार पढ़िए और केवल श्लोक पढ़ते ही उनका भावार्थ उत्तम रीति से आपके ध्यान में आ जावे। इतना अभ्यास मनन पूर्वक कीजिए। ऊपर के श्लोकों में आए हुए शब्दों के निम्नलिखित वाक्य अब आप आसानी से समझ जाएंगे। तो मित्रों, ये संस्कृत में वाक्य दिए गए हैं, हम इसको हिंदी में बनाएंगे। हृद्देशे ईश्वरः तिष्ठति, हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है। हृदये ईशः अस्ति, हृदय में ईश्वर है। तम शरणं गच्छ, उसकी शरण में जा। ईशम शरणं गच्छ, ईश्वर की शरण में जा। सर्वभावेन तम शरणं गच्छ, सभी भाव से या सब प्रकार से उसी की शरण में जा। ईश्वरम शरणं गच्छ, ईश्वर की शरण में जा। पराम शांतिम प्राप्स्यसि, परम शांति प्राप्त करेगा। तू परम शांति प्राप्त करेगा। शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि,
तू शाश्वत स्थान प्राप्त करेगा। यदि शरणम गच्छसि तर्हि शांतिम प्राप्स्यसि। अगर तू शरण में जाएगा तो शांति प्राप्त करेगा। युद्ध देशे अर्जुनः तिष्ठति। युद्ध प्रदेश में अर्जुन रहता है या खड़ा रहता है। रथे श्री कृष्ण तिष्ठति। श्री कृष्ण रथ में खड़ा रहता है। नगरे भूपः तिष्ठति। नगर में भूप रहता है या खड़ा रहता है। तिष्ठ माने क्या है कि एक तरह से रहना, ठहरना। ठीक है, तो नगरे भूपः तिष्ठति कि नगर में राजा रहता है। द्वार देशे नरः तिष्ठति। द्वार देश में मनुष्य रहता है। भूपम शरणम गच्छ। राजा की शरण में जा। नरम शरणम न गच्छ। मनुष्य की शरण में मत जा। शोभनम पुस्तकम प्राप्स्यसि। तू उत्तम पुस्तक प्राप्त करता है। विपुलम धनम प्राप्स्यसि। तू विपुल धन, ये शोभनम पुस्तकम प्राप्स्यसि इसका अर्थ होगा कि तू अच्छी पुस्तक या सुंदर पुस्तक प्राप्त करेगा। विपुलम धनम प्राप्स्यसि। तू विपुल धन प्राप्त करेगा। गृहे धनम भवति। घर में धन होता है। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी बहुत से हो सकते हैं, उनको यहाँ देखिए। इस प्रकार आप अनेक वाक्य बनाते जाएंगे तो संस्कृत भाषा में आपकी प्रगति होने में बड़ी ही सहायता होगी। अब ये संस्कृत वाक्य दिए गए हैं, अब इनकी हिंदी बनाते हैं। ईश्वरः कुत्र अस्ति। ईश्वर कहाँ है। ईश्वरः हृद्देशे तिष्ठति। ईश्वर हृदय प्रदेश में रहता है। मनुष्यस्य हृदय प्रदेशे ईशः अस्ति। मनुष्य के हृदय प्रदेश में ईश्वर है। मम हृदय देशे ईश्वरः अस्ति किम। क्या मेरे हृदय प्रदेश में ईश्वर है क्या। तब हृदये ईश्वरः अस्ति एव। तेरे हृदय में ईश्वर है ही। अहम तम ईश्वरम सर्वभावेन शरणम गच्छामि। मैं उस ईश्वर की शरण में सर्वभाव से जाता हूँ। त्वम तम ईश्वरम सर्वभावेन शरणम गच्छ। तो उस ईश्वर की शरण में सर्वभाव से जा। तत्प्रसादेन त्वम परम शांतिम प्राप्स्यसि। उसके प्रसाद से तू परम शांति प्राप्त करेगा। तथा शाश्वतम स्थानम तत्र प्राप्स्यसि। और तथा वैसे शाश्वतम स्थानम तत्र प्राप्स्यसि। तथा का मतलब होता है वैसे। तथा शाश्वतम स्थानम तत्र प्राप्स्यसि। वैसे ही शाश्वत स्थान वहाँ प्राप्त करेगा। यदा तुम लिखसी तदा स तत्र धावति। जब तू लिखता है तब वह वहाँ दौड़ता है। यदा स गृहे तिष्ठति। जब वह घर में रहता है। तदा अहम पुस्तकम न पठामि। तब मैं पुस्तक नहीं पढ़ता। यदा स धावति तदा फलम खादति। जब वह दौड़ता है तब फल खाता है। यदा त्वं पचसि तदा अहम लिखामि। जब तू पकाता है तब मैं लिखता हूँ। स पुरुषः इदानीं धावति। वह पुरुष अब दौड़ता है। स वीरः पुरुषः कदा अत्र आगतः। वह वीर पुरुष कब यहाँ आया। त्वं किमपि किम न लिखसि। तू कुछ भी क्यों नहीं लिखता। स किम अत्र तिष्ठति। वह क्या यहाँ ठहरता है या वह क्या यहाँ रहता है। कः मनुष्यः इदानीं गच्छति। कौन सा मनुष्य अब जाता है। स मनुष्यः इदानीं किम पठति। वह मनुष्य अब क्या पढ़ता है। यदा स अन्नं खादति तदा त्वं किम करोषि। जब वह अन्न खाता है तब तू क्या करता है। यथा बालकः धावति तथा त्वं अपि धावसि किम। जैसे बालक दौड़ता है वैसे तू भी दौड़ता है क्या। कदा त्वं अद्य मम गृहम् आगमिष्यसि। कब तू आज मेरे घर आएगा। तत्र एव त्वं गच्छ। वहाँ ही तू जा। यत्र सः पुरुषः अस्ति। जहाँ वह पुरुष है। तस्य कूपस्य एव जलम अत्र आनय। उस कुएं का ही जल यहाँ ला। यदा त्वं गच्छसि तदा सः आगच्छति। यदा त्वं गच्छसि। जब तू जाता है तदा सः आगच्छति। तब वह आता है। अब इसमें अभ्यास है, तो इस अभ्यास प्रयत्न संख्या 3 है कि भिन्न भिन्न लिंगों के साथ विशेषणों का उपयोग। उदाहरणार्थ रक्तः वर्णः, शोभनम जलम,
मधुरा, शर्करा। अब निम्नलिखित विशेषण अथवा भूतकाल के रूपों का निम्न नामों के साथ प्रयोग कीजिए। कर लेते हैं। देखिए, नाम शब्द जो दे रखे हैं उसमें नाम शब्द जो दे रखे हैं उसमें दिया है गंगा, वृक्षः, पुष्पम, गोपालः, कमलम, सीता। और विशेषण अथवा भूत कृदंत जो दिए हैं उसमें है शुभ्र, पवित्र, कोमल, दीर्घ, हरित, खादित, दत्त, आगतः, आगत। तो इनको इन नाम शब्दों के अनुसार ही बनाएंगे। जैसे गंगा है तो गंगा के साथ में हम लगा लेंगे पवित्र, तो पवित्र का स्त्रीलिंग होता है पवित्रा, तो पवित्रा गंगा। वृक्ष है तो हम कहेंगे हरितः वृक्षः। पुष्पम के साथ हम लगाएंगे कोमल, तो कोमलम पुष्पम। गोपाल के साथ हम लगाएंगे आगतः, गोपालः आगतः, अर्थात गोपाल आया। कमलम शब्द आया है तो कमलम के साथ हम लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं हम, शुभ्र, तो शुभ्रम कमलम। सीता, सीता के साथ हम लगा सकते हैं पवित्र शब्द, पवित्रा सीता, अर्थात पवित्र सीता। और जो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी हम लगा सकते हैं। आइए खाली जगह की पूर्ति करते हैं। जैसे दिया है फलम पतति, तो लिखा है वृक्षात फलम पतति। अब आप लिखिए, चलो लिखते हैं। नदी बहती, तो नदी बहती है, कहाँ से बहती है, पर्वत से, तो पर्वतात नदी वहती। अहम पठामी, क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ता हूं मैं, पाठ को पढ़ता हूं, तो अहम पाठम पठामी। गृहम कुत्र अस्ति, और ब्रैकेट में दिया है राम, तो रामस्य गृहम कुत्र अस्ति, राम का घर कहाँ है। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के योग्य रूप लिखिए। अब तीसरा है संस्कृत में लिखिए। उदाहरणार्थ किमर्थम तुम पठसी, उत्तर है ज्ञानार्थम अहम पठामी, कि किस लिए तू पढ़ता है, तो उत्तर क्या आया, ज्ञान के लिए मैं पढ़ता हूं। अब उत्तर देना है कि कस्यात फलम पतति, तो यहाँ उत्तर में आया है वृक्ष। पहले तो ये कस्यात जो लिखा है तो यह कस्मात होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, कोई बात नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे। कस्मात अर्थात कहाँ से, तो कस्मात फलम पतति, तो आंसर आएगा वृक्षात फलम पतति, अर्थात कि फल कहाँ से गिरता है, तो फल वृक्ष से गिरता है, पेड़ से गिरता है। कीदृशी शर्करा भवति, कैसी शर्करा होती है, तो शर्करा मधुरा भवति, शर्करा मीठी होती है। कासारे के मस्ती, अर्थात कि तालाब में क्या है, तो जलम अथवा कमल, तो इन दोनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं, तो कह सकते हैं कि कासारे जलम अस्ति, तालाब में जल है, या कासारे कमलम अस्ति, कासार में या तालाब में कमल है। अब इन वाक्यों का हिंदी भाषांतर करना है, आइए करते हैं। राम है, राम माम वदति, राम मुझसे बोलता है या मुझको बोलता है, दोनों सही होगा। मम हस्ते पुस्तकम अस्ति, मेरे हाथ में पुस्तक है। कृष्ण वासुदेवस्य पुत्रः, कृष्ण वासुदेव का पुत्र है। नमामि अहम परमेश्वराय, मैं परमेश्वर के लिए नमस्कार करता हूँ। अत्र अस्ति तव माता, तेरी माता यहाँ है। अश्वः रथम वहति, अश्व रथ को वहन करता है, अर्थात अश्व रथ को ढोता है या ले जाता है, ले जाने के अर्थ में, अर्थात ढोने के अर्थ में, तो अश्वः रथम वहति, अश्व रथ को ढोता है। गोविंदेन युक्तम कथितम, गोविंद ने ठीक ही कहा। कदा त्वम पठसी, कुत्र च, कब तू पढ़ता है और कहाँ। तो मित्रों आज के पाठ में इतना ही, मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, हरि ओम।